आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 अबाउट लाइट को। लाइट के बारे में कुछ जनरल चीज़ जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले आप जानिए कि प्रकाश जो होता है हमेशा सीधे पाथ को मतलब स्ट्रेट पाथ को फॉलो करता है। लाइट हमेशा किससे चलता है? आपका स्ट्रेट पाथ को। मतलब कहने मतलब अगर कह दिया जाए, आप अगर टॉर्च जैसे है आपके पास, अब यहाँ से क्या किया आपने, लाइट को जलाया, तो अगर आप यहाँ क्या किया, एक सीट कोई पेपर लिया और पेपर में थोड़ा सा आपने क्या किया, होल किया, और एक यहाँ आप क्या कर दीजिए, कोई ऑब्जेक्ट कहिए दो बड़ा सा पेपर ले लीजिए। अब जब प्रकाश इससे होते हुए, जब इस होल से होते हुए अगर क्या होगा, आपका पार करेगा, तो देखते हैं क्या कि प्रकाश आपका यहाँ पे आपके आके गिर जाता, ना कि आपका यहाँ जा रहा है। क्लियर है? तो इससे हमें मालूम चल रहा है कि प्रकाश हमेशा सीधे रास्ते को फॉलो करता है। क्लियर है इतना? चलिए अब आगे देखते हैं प्रकाश के प्रकारों के बारे में। तो आज हम प्रकाश के लाइट में क्या पढ़ेंगे, दर्पण। इसके बारे में, दर्पण के बारे में। तो अगर हम दर्पण बोले तो दर्पण को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? मिरर। क्या बोला जाता है आपका? मिरर। मिरर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार से होते हैं। पहला होता है आपका समतल दर्पण, दूसरा क्या होता है आपका? गोलीय दर्पण। इंग्लिश में इसे क्या बोलेंगे? प्लेन मिरर, और इधर स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, ठीक है। प्लेन मिरर मतलब क्या हो गया आपका? समतल दर्पण। इधर क्या हो गया आपका? गोलीय दर्पण, ठीक है। तो दर्पण कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के हैं। एक प्लेन मिरर है, दूसरा क्या है आपका? स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर, इसके बारे में पहले ध्यान देते हैं। पहले सिंपल समझिए प्रकाश के कुछ परावर्तन के बारे में, प्रकाश के परावर्तन के नियम। अगर आप कह देते हैं कि आप अगर कोई एक प्लेन मिरर लिए हैं, या कहिए कोई आपने क्या किया, रिफ्लेक्शन कोई मिरर लिया जिसमें लाइट क्या हो रहा है आपका? रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो आप उसको नीचे की ओर क्या कर देते हैं, हम पॉलिश कर देते हैं। अगर किसी माध्यम से प्रकाश अगर आता हुआ आ रहा है, तो जो प्रकाश आता है उस प्रकाश को हम बोलते हैं इंसिडेंट रेज। इंसिडेंट रेज मतलब जब किसी माध्यम में कर दीजिए आपने टॉर्च लिया या कोई चीज़ लिया है जिससे प्रकाश क्या हो रही, आ रही, इमिट हो रही है, तो जो प्रकाश आती हुई है, ठीक है, जब मिरर पर जब टकराने से पहले, उस प्रकाश को हम क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रेज। और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। अब यही जब प्रकाश जिस बिंदु पर गिरा, यहीं पर सीधे एक अभिलंब डालना है आपको, जिसको क्या बोलना है आपको? नॉर्मल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नॉर्मल। और हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? अभिलंब। क्लियर है? तो अब जितना एंगल यहाँ बना रहा है आपका, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ। देखिए लाइट कौन सा आ रहा है आपका? इंसिडेंट रेज, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब यहाँ टकराने के बाद क्या होगा? ये प्रकाश इस तरीके से क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा, तो इसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रेज। क्या बोलना है इसको? रिफ्लेक्टेड रेज। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? परावर्तित किरण। क्या बोलना है इसको? परावर्तित किरण। मतलब जो किसी माध्यम से प्रकाश जब आता है, सरफेस टकराने बाद क्या हो रहा है? उसका परावर्तित हो रहा है, तो जो आया उसको क्या बोलेंगे? आपतित किरण। और जो सरफेस टकराने बाद क्या हो रहा है? वापस लौट जा रहा है, उसको क्या बोलेंगे आप? परावर्तित किरण बोलेंगे। तो जो रेज यहाँ से आया आपतित किरण हो गया, टकराने बाद जो वापस चला गया उसको क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है कि जो आपका नॉर्मल है और जो आपतित किरण आया है, इसके बीच जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल ऑफ इंसिडेंट मतलब आपतित कोण। और जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रेज मतलब जो नॉर्मल और परावर्तित किरण है, उसके बीच में जो एंगल बनेगा वो क्या होगा? एंगल आर। इसे आप कहेंगे क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये क्या है आपका? एंगल ऑफ इंसिडेंट। इंसिडेंट, ठीक है। तो ये बात हुई क्या? एक समतल दर्पण पर अगर कर दिया जाए कोई प्रकाश आ रहा है तो किस तरीके से वो रिफ्लेक्ट करता है।
तो इसके दो नियम हैं, मतलब क्या है, परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के कुल कितने नियम हैं आपके? दो नियम हैं। पहला नियम क्या है कि यहाँ देखिए खुद ही दिख रहा है आपको, इंसिडेंट रेज एंगल आई और एंगल आर, ठीक है। मतलब पहला नियम क्या दिख रहा है, एंगल आई जो है इक्वल है एंगल आर के। मतलब कहने मतलब क्या है, आपतित किरण बराबर परावर्तित किरण। क्लियर? ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो एंगल आया यहाँ पर नॉर्मल और जो इंसिडेंट रेज के बीच में जो एंगल बना, और जो नॉर्मल और जो परावर्तित किरण के बीच में जो एंगल बना, दोनों एंगल क्या है आपका, बराबर है। इसीलिए पहला नियम क्या कहता है, परावर्तन पहला नियम क्या है कि आपतित किरण पर बना, आपतित किरण और नॉर्मल के बीच में बना आपतन कोण तथा नॉर्मल और परावर्तित किरण, मतलब अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो बना कोण, उसको क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण का जो एंगल होता है, मतलब एंगल आई और एंगल आर, ठीक है, ये दोनों क्या होंगे आपके, बराबर होंगे, ठीक है। आपतित किरण का जो एंगल्स है और परावर्तित किरण का जो एंगल्स है, ये दोनों क्या होंगे आपके, बराबर होंगे। अब परावर्तन के जो दूसरा नियम है, पहला नियम है, इसके बाद जो दूसरा नियम है वो क्या कहता है आपका कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही बिंदु पर लाई करेंगे, मतलब लाई ऑन द सेम प्लेन। मतलब आपतित किरण गामा परावर्तित किरण और अभिलंब, ठीक है, क्या होंगे, लाई ऑन द सेम प्लेन, मतलब एक ही तल पर क्या होंगे, एक ही तल पर क्या होंगे, स्थित होंगे आपके। क्लियर है? तो मतलब पहला क्या कर रहा है आपका, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। दूसरा क्या कर रहा है आपका, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, जो तीनों है चीजें, ये तीनों एक ही लाइन पर क्या होगा, लाई करेगा। जैसे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ आप ध्यान दीजिए, जैसे ये मान लेते हैं कोई मिरर है आपके पास, ये आपका अभिलंब हो गया और ये आपका क्या हो गया, आपतित किरण, ये क्या हो गया आपका परावर्तित किरण, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ से प्रकाश आ रहा है किसी माध्यम से, तो ये क्या हो गया आपका आपतित किरण हो गया। ये जो बना है आपका क्या है, आपका नॉर्मल है, और जो इधर गया वो क्या है आपका परावर्तित किरण। तो ये प्रकाश किरण आया, तो यहाँ से नॉर्मल और इसके बीच में जो एंगल बना इसको क्या कहेंगे, आपतित कोण, और ये नॉर्मल और जो परावर्तन हुआ इसके बीच में कोण क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड कोण, यानी आपका क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये जो एंगल होगा यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक का एंगल, दोनों क्या हो गए आपके, बराबर होंगे। और तीसरा चीज क्या करा आपका, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, ठीक है, कोण, ये जितने भी हैं सभी क्या होंगे, लाई ऑन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन पर क्या करेंगे, लाई। अगर आप इसको इस तरीके से कट भी करेंगे तो क्या होगा, तीनों सभी लाइनें एक साथ ही कट कर दी जाएंगी। क्लियर है? तो परावर्तन के दो नियम याद हो गया आपको। पहला क्या है आपका, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। दूसरा क्या कर रहा है आपका, इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज और नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन, ठीक है, एक ही तल पर क्या होंगे, लाई करेंगे। क्लियर है इतना? चलिए अब दर्पण के बारे में बात करते हैं। दर्पण जो होते हैं दो टाइप्स के हैं, पहला क्या है आपका समतल दर्पण, दूसरा क्या है आपका स्फेरिकल मिरर यानी आपका गोली दर्पण। तो इसमें सबसे पहले हम चर्चा करते हैं समतल दर्पण। समतल दर्पण मतलब जो आप घर में अपने चेहरे देखने के लिए जो प्रयोग करते हैं शीशा, वो क्या होता है आपका समतल दर्पण होता है आपका। क्लियर है? तो अगर हम बना देते हैं समतल दर्पण का कुछ इस तरीके से, आप इस तरीके से क्या कर दीजिए, इसको पॉलिश कर दीजिए आपने बाहर की ओर, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अगर हमने कह दिया कि समतल दर्पण आपके पास है, अगर यहाँ पर कह दिया कि कोई ऑब्जेक्ट आपके पास रखा है, मान लेते हैं कोई लड़का, इस तरीके से हमने बना दिया इस पर, ठीक है, इस तरीके से। तो अगर इसका हम बात करते हैं तो इसका प्रतिबिंब क्या देते हो, शीशे के अंदर बनता है आपका इमेजरी बनता है, तो इस तरीके से आपका कुछ बनेगा आपका शीशा। क्लियर? तो आप देखेंगे क्या कि अगर हम शीशे के सामने अगर 25 सेंटीमीटर दूरी पर हम खड़े हैं, तो हमारा जो इमेज बनता है, जो प्रतिबिंब बनता है,
वो भी क्या बनेगा, शीशे के अंदर, ठीक है, अंदर मतलब शीशा तोड़ के नहीं, शीशे के अंदर ऐसा आभास होगा कि 25 सेंटीमीटर अंदर बन रहा है आपका। क्लियर है? तो जितना सेंटीमीटर हम सामने खड़े होते हैं उतना ही सेंटीमीटर आपका उसके पीछे प्रतिबिंब बनता है। अगर देखिए सामने खड़े हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, यू की दूरी, मतलब मिरर से लेके जो ऑब्जेक्ट है उसके जो बीच की दूरी होती है इसको क्या करते हैं, यू, और ऑब्जेक्ट से इमेज की जो मिरर से इमेज की जो दूरी होती है इसको विश कहते हैं। अगर आपसे कह दिया जाए कि ये बताइए प्लेन मिरर के सामने एक कोई बालक जो 15 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर दूर खड़ा हुआ है, तो उस बालक और उसका जो प्रतिबिंब बन रहा है उसके बीच की दूरी कितनी होगी। तो देखिए यहाँ से यहाँ 15 हो गया प्लस 15 सेंटीमीटर उसके अंतर, तो कुल कितना हो गया आपका 30 सेंटीमीटर। क्लियर है? अगर 25-25 मांगेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 50 सेंटीमीटर। क्लियर है इतना? मतलब कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है उसका प्रतिबिंब आपका यहाँ बन रहा है, मतलब इमेज बन रहा है आपका, तो मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी कितनी है आपका 25 सेंटीमीटर। अब इसका जो इमेज बन रहा है वो भी क्या कर रहा है, मिरर के अंदर 25 सेंटीमीटर बन रहा है। तो अगर पूछेगा ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की दूरी कितना है, तो 25 + 25 बराबर 50 मीटर। हाँ, अगर पूछेगा ये बताइए मिरर से इमेज कितना है, तो मिरर यहाँ है और इमेज यहाँ है, तो 25 सेंटीमीटर। क्लियर है? एक बार एग्जाम में पूछा गया क्या कि कोई तितली है जो क्या हो रही है कि इसके सामने 10 सेंटीमीटर पर उड़ रही है, तो बताइए तितली और उसके जो प्रतिबिंब बन रहा है उसका इमेज बन रहा है उसके बीच की दूरी कितनी होगी। तो 10 सेंटीमीटर यहाँ पे है तो इसका इमेज भी कहाँ बनेगा आपका 10 सेंटीमीटर मीटर के अंदर। तो 10 सेंटीमीटर यहाँ है तो 10 सेंटीमीटर यहाँ, मतलब कुल कितना हो गया, इसके और इसके बीच की दूरी कितनी हो गई 20 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो मतलब मिरर के जितना सामने आप खड़े होंगे उसका आपका प्रतिबिंब भी उतना ही आपका अंदर बनता है आपका। चलिए दूसरा चीज़, अगला हम यहाँ पर क्या बना देते हैं, सपोज दैट बी बनाए इस तरीके से। तो इसका जो इमेज फॉर्मेशन होता है, देखिए प्रकाश का पहला किरण आपका इधर का जाएगा आगे का जाएगा, तो यहाँ पर पहले आपका क्या बनना स्टार्ट होगा, इस तरीके से बनना स्टार्ट होगा। क्लियर? ये आपका लास्ट में जाएगा तो इसका प्रतिबिंब भी आपका क्या होगा लास्ट में बनेगा आपका। क्लियर है? तो मतलब क्या हो रहा है कि जो प्रकाश किरण सबसे पहले उस साइड गई तो उसका प्रतिबिंब सबसे पहले बनेगा, जो बाद में जा रहा है उसका प्रतिबिंब क्या होगा आपका बाद में बनता है। और ये बनेगा कैसा, लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन मतलब करने मतलब दाएं का बायां, बायां को आपको दायां दिखता है आपका। क्लियर है? तो ये आपका इस तरीके से क्या होता है, प्रकाश इसमें बनता है आपका। क्लियर है? मतलब इमेज का फॉर्मेशन इस तरीके से होता है, किसमें, समतल दर्पण में। क्लियर है? अब देखिए हम लोग घर में शीशा प्रयोग करते हैं, अगर यहाँ सपोज दैट मिरर यहाँ लगा दिया गया और हम यहाँ खड़े हैं तो देखते हो हमारा हाथ का पहला ये वाला पार्ट हमको पहले ही साइड दिखता है, ये वाला पार्ट आपका उस साइड दिखता है। क्लियर है? मतलब क्या दिख रहा है, लेटरल इन्वर्जन दिख रहा है, मतलब इस साइड का उस साइड का आपका इस साइड दिखता है आपका। क्लियर है इतना पूरा टॉपिक? चलिए अब यहाँ ध्यान देना, अगर आप यहाँ पर कह देते हैं कि एक तीर आपने इस तरीके से बनाया है, क्लियर है, तो इसका जो इमेज बनेगा वो कैसे बनेगा आपका, पहले प्रकाश ये वाला गया आपका इंटर हुआ तो पहले आप इस तरीके से बनना स्टार्ट होगा, पहले इधर कॉर्नर से बनना स्टार्ट होगा आपका। क्लियर है? अब जैसे से आपका आगे की ओर चलता चला गया आपका तो जैसा से आपका ऐसे बनना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो जो सबसे पहले प्रकाश गया उसका इमेज फॉर्मेशन सबसे पहले, जो आपका बाद में पहुंचा उसका इमेज फॉर्मेशन आपका बाद में होता है। ठीक है? तो ये है आपका समतल दर्पण पे कुछ इमेज का फॉर्मेशन। ठीक है? तो इसका प्रयोग कहाँ करते हैं हम लोग, घरों में करते हैं, अपने चेहरे देखने के लिए करते हैं और अन्य जगहों पर इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? इतना रेस्ट कर दिया जाए। नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं समतल दर्पण के गुण। ठीक है? समतल दर्पण के क्या गुण होते हैं। ठीक है? तो पहला चीज़ आप ध्यान दीजिए, मिरर के सामने आप खड़े हैं तो आपका जैसे आप खड़े होते हैं ठीक आपका प्रतिबिंब भी आपका इमेज भी उसी तरीके से बनता है। मतलब करने मतलब क्या है आपका कि अगर आप सीधे खड़े हैं तो उसका प्रतिबिंब भी सीधा बनता है। और आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, मिरर में जो भी चीज़ सीधा बनता है वो हमेशा क्या होता है आपका आभासी होता है। क्लियर है? आभासी मतलब क्या हुआ, वर्चुअल। अगर आप देखिए इस तरीके से आपने मिरर बनाया, अब क्या देते हैं एक ऑब्जेक्ट आपने सीधे इस तरीके से खड़ा किया है तो इसका जो इमेज बनेगा वो भी क्या होगा आपका सीधे इस तरीके से ही बनता है आपका। क्लियर? और ये क्या बन रहा है आपका सीधा बन रहा है, पहला कंडीशन क्या है आपका सीधा बन रहा है। और सीधा चीज हमेशा क्या होगा आपका आभासी होता है। क्या होता है
आभासी। आभासी मतलब क्या हुआ? वर्चुअल। इरेक्ट एंड वर्चुअल। क्लियर? सीधा और आभासी बनता है। क्लियर? अब अगला चीज ध्यान देना, जो आपने बनाया है जितनी दूरी पे मिरर के सामने है उतने ही दूरी पर मिरर के पीछे बन रहा है। ठीक है, तो जो वस्तु है की दूरी है कहां से? मिरर से। ठीक है, बराबर क्या होगा? मिरर से प्रतिबिंब की दूरी। क्लियर? तो मतलब आप जितना दूर से यहाँ खड़े हुए हैं ठीक उतने ही दूर पे आपका क्या होता है? प्रतिबिंब भी बनता है। तो पहला कंडीशन क्या है समतल द्रव्य गुणों में कि आपका वस्तु सीधा खड़ा है तो सीधा ही प्रतिबिंब बनेगा आपका। दूसरा कंडीशन क्या है आपका कि जब भी कोई चीज़ सीधा बनता है वो हमेशा क्या होता है आपका? आभासी होता है। तीसरा कंडीशन ध्यान दीजिए क्या है आपका कि मिरर के सामने जितने दूर पर खड़े होंगे आपका प्रतिबिंब उतना ही दूर मिरर के अंदर बनता है आपका। मतलब जितना u होगा उतना ही क्या होगा आपका? v होगा आपका। अगला कंडीशन ध्यान देते हैं क्या है आपका? पहला कंडीशन ये हो गया आपका, दूसरा ये हो गया, तीसरा आपका ये हो गया। चौथा कंडीशन देखते हैं क्या है आपका। अगला कंडीशन ध्यान देते हैं, ये आपका अगर कह देते हैं यहाँ पर ये आदमी अगर कितना है एच हाइट का है, आदमी कितना है एच हाइट का है, तो उसका जो इमेज बनेगा या कहिए उसको कह देते हैं कि अपना सेम अगर कह दीजिए 20 सेंटीमीटर का है आदमी तो उसको अपना इमेज भी 20 सेंटीमीटर का देखना है तो जाहिर सी बात है उसको क्या होना चाहिए? उसकी जो दूरी होगी h/2 होनी चाहिए, h/2 होनी चाहिए। क्लियर है? मतलब किसी व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब देखने के लिए उसे ठीक है h/2 ठीक है हाइट जितना है, हाइट मतलब कितना, अगर 20 सेंटीमीटर है तो उसको कम से कम मिरर से 10 सेंटीमीटर दूर पर ही खड़ा होना चाहिए, तभी वो उसका प्रतिबिंब उसको ठीक उतने ही सेम साइज को उसको दिखता है। ठीक है, तो समतल दर्पण के गुणों में ध्यान दीजिएगा, पहला क्या है आपका कि इमेज आपका सीधा बनेगा, आभासी बनेगा। वस्तु की दूरी होगी मिरर से, प्रतिबिंब की दूरी मिरर से उतनी ही होगी। मतलब अगर यहाँ से ये 20 सेंटीमीटर पे है तो इसका इमेज भी 20 सेंटीमीटर अंदर ही बनेगा। अब अगला है क्या, अगर आदमी अगर 20 सेंटीमीटर का या कह दीजिए 10 फीट का है तो उसका प्रतिबिंब देखना है तो उसको 5 फीट मिरर से कम 5 फीट की दूरी पर उसको होना चाहिए, तभी उसको प्रतिबिंब आपका दिखाई देगा बढ़िया से। इसको रेज कर दिया जाए। तो हमने प्लेन मिरर के बारे में हमने चर्चा